बाबा बागेश्वर को लेकर चल रहे विवाद के बीच रामचरितमानस को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद से बीजेपी मौर्य पर निशाना साध रही है। अब साधु संतों ने भी दूसरी तरफ मोर्चा खोल दिया है और इसी से जुड़ी ताजा खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बयान से काफी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर इस बयान को लेकर आक्रोश बना हुआ है। कई विधायकों ने अखिलेश यादव से बात की है। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई का दबाव काफी बढ़ गया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देकर फंसते हुए घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी फोन लाइन के जरिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बयान देकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? बिल्कुल घिरे हुए नजर आ रहे हैं शिरीन, क्योंकि जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही, उन्होंने कई जो संदर्भ हैं, कई प्रसंग हैं, कई दोहे हैं, कई चौपाइयां हैं, उनको लेकर के कहा कि ये दलित विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, इस तरह की तमाम बातें कही और रामचरितमानस को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है उसका एक धड़ा इस बयान से किनारा कर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे की बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था रामचरितमानस हमारा आदर्श है, वो जीवन पद्धति सिखाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इससे खुश नहीं है और खुद जो पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी अपने करीबियों से इसको लेकर के आपत्ति जताई है, नाराजगी जताई है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो यहाँ साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ किस तरीके से गुस्सा, वो पार्टी के भीतर भी नाराजगी दिखाई दे रही है और सड़क पर भी गुस्सा दिख रहा है। आज इसे लेकर क्या क्या हुआ दिन भर वो देखिए। आगरा में ये अर्थी जुलूस निकाला जा रहा है यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। उसकी जीप को काटेगा और उसमें जीपे लगाने काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के समर्थकों ने जुलूस निकालकर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया और पुतला फूंका है। प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है और जब से यहाँ के संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना है तब से वो गुस्से में है। महाराज जी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना, क्या कहना है आपका? उसके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और उसके नहीं तो हम लोग जो है एक ऐसे अनशन पे बैठेंगे कि उसके साथ कहीं न कहीं से हमारे सारे संत समाज, हमारे सारे हिंदू सनातनी परंपरा के लोग उसके साथ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि उसे हमेशा के लिए इस बात की सीख होनी चाहिए कि हमने रामचरितमानस पे सवाल उठाया है। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के गर्दन को काट करके, इसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के गर्दन को काट करके और गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। बिल्कुल समझा जा सकता है कि संत महात्माओं में किस तरीके से नाराजगी है। महाराज जी, पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बयान दिया, अब यूपी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला, इनको शासन को, प्रशासन को तुरंत देश से बाहर कर देना चाहिए। उनको भारत में रहने देना चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, ऐसे दिवालिया मस्तिष्क के व्यक्ति को सही बात तो यही है कि समाज में, इस राष्ट्र में रहने का अधिकार है ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को जो समाज में विघटन पैदा करे, इतने पवित्र ग्रंथ के प्रति इस तरह अपमानजनक टिप्पणी करता है, उसको तो सही बात यही है कि उसको जीने का अधिकार नहीं है। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ? ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को इस देश में जीने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है। क्या चुनौती आप उन्हें दे रहे हैं? हम ये चुनौती दे रहे हैं कि किसी भी, चाहे वो बाइबल के बारे में, चाहे कुरान के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने धर्म के, अपने असली माता पिता का रक्त है तो किसी अन्य धर्म के बारे में बोल करके एक बार देख ले कि उसके साथ क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन उसे अभी ये पता ही नहीं है, वो मात्र हमारे हिंदू सनातन के बारे में बोलना सीखा है, बाकी किसी के बारे में उसको पता भी नहीं है। और अगर बोलेगा तो उसके साथ क्या होगा वो तो वही समझ सकता है। तपस्वी छावनी के आचार्य परमहंस दास ने तो प्रधानमंत्री को खून से चिट्ठी लिख दी है।
इस मांग के साथ कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे ताकि कोई धर्म ग्रंथ को लेकर सवाल न खड़े करे। जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो लगातार जो सनातन संस्कृति पर हमला है ये इसको रोकने का और कोई विकल्प नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कुरान के विषय में ऐसा बोल दिए होते तो अभी तक पता नहीं क्या हो गया होता। संतों के साथ ही बीजेपी ने भी अखिलेश यादव से मांग की है कि वो अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कार्रवाई करें। कंफ्यूज्ड हैं, अपने आप में आत्म प्रशंसक हैं। मानस को एक एक चौपाई पर हजारों लोगों ने पीएचडी की है। इस प्रकार की बातें करके वो अपने पुरखों का अपमान कर रहे हैं। मौर्य के पूर्व सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी मांग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मौर्य को पार्टी से बाहर करे। समाजवादी पार्टी चुप है, इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी उनके बयान से समर्थन में है कि इन्होंने जो बयान दिया वो सही दिया है। अगर नहीं समर्थन में है, इस तरह का बयान देने वाले लोग अगर पार्टी में हैं तो उनको पार्टी से बेदखल होना चाहिए। अब जरा स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुन लीजिए जिसको लेकर उनके खिलाफ गुस्सा भड़का हुआ है। समग्र शूद्र समाज जिसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े सब आते हैं, समग्र महिला समाज जिसमें सभी वर्ग जाति की महिलाएं आती हैं, ये दंड की अधिकारी हैं। रामचरितमानस को बैन करने की मांग तो हमने नहीं किया, लेकिन हाँ, वो तथ्य जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है, उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में भी रह चुके हैं। इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद है। बीजेपी के नेता और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कह रही हैं कि राम और रामचरितमानस पर सवाल उठाकर मौर्य ने अपना चरित्र जाहिर किया है। राम भारत का चरित्र है। राम जो है कोई किसी एक धर्म या किसी एक मजहब का नहीं है। आज भी भारत में कहा जाता है अगर बेटा हो तो राम जैसा हो। तो इस तरीके के टिप्पणी कर देना अपनी राजनीति गर्म करने के लिए किसी ने भी दिया हो, ये वो खुद के अपने चरित्र को दिखा रहे हैं। ये उनके खुद के चरित्र का दर्पण है कि वो कितना जो है नीच स्तर का है। विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे अयोध्या में रामलला के विराजने का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे रामद्रोहियों की बेचैनी बढ़ रही है। तुष्टीकरण की राजनीति है और ओछी जो पब्लिसिटी बटोरने का एक हथकंडे हैं। और तीसरी बात ये भी है वास्तव में कि जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, अब चूंकि डेट भी डिक्लेयर हो गई है, तो उनसे पच नहीं रहा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि जैसे जैसे जब तक राम मंदिर बनेगा तब तक इन लोगों के मन में जो कपट है, छल है, कुंठा है, या जो वैमनस्य है, या जो रामद्रोह की जो पराकाष्ठा है, वो वहां तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संत से लेकर सियासी समाज हमलावर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।